Good morning. Yes, good morning all. Abhishek, good morning. Good morning, everyone. Yes, very good morning. चलिए मुझे बताइए कल हमने कहाँ तक कर लिया था टेंस का? कल हमने कहाँ तक टेंस का कर लिया था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वेरी नाइस है ना? वेरी गुड। आई एम हैप्पी कि हम सही फीडबैक दे पा रहे हैं। नहीं तो कुछ लोगों को कई बार तो ये भी नहीं मालूम होता है कि हम कौन सा कर रहे हैं, है ना? तो जगह बैठे रहो थोड़ा सा। आप जगह बैठे रहोगे ना तो आप बता पाओगे कि हम कौन सा टेंस कर किया है। अब हम फास्ट चलेंगे टेंसेस में ना। फास्ट इन द सेंस कि हमारा जो धीरे धीरे हम इसलिए पहले ले रहे थे जो समझने वाले टेंस थे। अब हमारे जो सारे टेंसेस हैं वो इजी हैं। कम से कम एक बार में दो दो तो ले ही सकते हैं, आई थिंक सो। यस, वेरी करेक्ट। आ जाए बाकी के लोग, जल्दी आओ, अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए कम फास्ट। Ask your friends to come fast so that we will continue. Okay? Yes. So very good morning once again. This is Praveen and we are taking class 10th special English. And if I talk about class 10th special English, that what is how to get good marks, हमारे अच्छे नंबर कैसे आएंगे, कल हमने डिस्कस किया था। हमारे अच्छे नंबर आएंगे जब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना? और अच्छे से पढ़ाई से क्या मतलब है? जब हम हमारी ग्रामर पार्ट को अच्छी तरह कर पाएंगे। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल बोथ? आप मुझे देख सुन पा रहे हैं? यस सर, मोनिशा, ओके, निर्मल, हर्षिता, फाइन। चलो, जगे हुए लोग हैं ना, दीप, जो जगे हुए लोग हैं वे लोग देख पा रहे हैं, है ना? जो सोए हुए लोग हैं वो केवल सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। करेक्ट। चलिए, तो हमने क्या किया था? वी हैव स्टार्टेड टाइम एंड टेंसेस। और हमने टाइम एंड टेंसेस को स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था इट इज द बेसिक।
ये क्या है, बेसिक है हमारे इसका। तो जो हमारा बेसिक है उस बेसिक को जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा बेसिक नहीं होगा ना तो हम अच्छा लिख पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना समझ पाएंगे। तो हमारी समझ बढ़ाने के लिए हमें क्या आना जरूरी है, हमारी समझ बढ़ाने के लिए हमें बेसिक ऑफ ग्रामर और बेसिक ऑफ लैंग्वेज, जिसको हम दूसरी भाषा में टाइम एंड टेंसेस कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू नेक्स्ट। लास्ट तक हमने तीनों सिंपल कर लिए थे। आई एम गोइंग टू टेल यू इन तीनों सिंपल के बारे में क्या था। तो यदि मैं तीनों सिंपल के बारे में आपको बताऊं, प्रेजेंट सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज और यस और डू और डज। पास्ट सिंपल के बारे में यदि हम बात करें तो पास्ट सिंपल में हम क्या कर रहे थे, पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे और डिड आ रहा था। और फ्यूचर सिंपल में हमने क्या किया, विल और शेल का प्रयोग किया, और जहां पर हमें विल और शेल के साथ हमने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। कल हमने किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कराते समय मैंने आपको ये बता दिया था कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज एमआर का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। आज हम दो टेंस कंप्लीट कर लेंगे, आई होप सो, बिकॉज दोनों इजियर बने। अब सरल सरल होना स्टार्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर लेंगे हम was और were का। was is used with singular and were is used with plural. Then we use v1 plus ing, हम यहाँ पर v1 plus ing का यूज करेंगे, and then we use object। ठीक है ना, कल हमने क्या किया था, यहाँ पर एजएमआर का यूज किया था। आज हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, was were का यूज कर रहे हैं। ठीक, अब कॉमन हमें ऑलरेडी क्या समझ में आ गया, हमें ऑलरेडी कॉमन समझ में आ गया कि ये जो v1 प्लस ing है ये कॉमन है ना। कॉमन क्या है, v1 प्लस ing है, ये यहाँ पर कॉमन है जो तीनों कॉन्टिन्यूअस के साथ हमें आता रहता है। वॉज का हम यूज करते हैं सिंगुलर्स के साथ, जितने भी सिंगुलर होते हैं उन सबके साथ हम वॉज का यूज करते हैं, और हम वर का यूज करते हैं प्लूरल्स के साथ। प्लूरल्स मीन्स बहुवचन। ठीक है, चलिए अब कुछ सेंटेंस अपन ने बनाए। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो वॉज प्लस नॉट इज इक्वल टू वॉजंट हो जाता है। याद रखना, इसको आप वॉज नॉट भी बोल सकते हैं, बट बेटर है यदि आप इसको क्या बोली, वॉजंट। बेटर है आप इसको क्या बोले, वरंट। आप इसको वॉजंट वरंट बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम वॉजंट और वरंट का हम इसके साथ यूज करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट अनदर थिंग, if I talk about another thing, when we want to make the interrogative of this, we use was were at the beginning of the sentence. What we are doing, we are using was were at the beginning of the sentence. Let's see some sentences. कुछ sentences के देखिए, यदि मैं sentences के बारे में बात करूं, ध्यान से सुनते चलेगा। यहाँ दो सेंटेंस में लिखूंगा, फिर अपन प्रैक्टिस करते चलेंगे। I was typing the letter. I was typing the letter. Here see, was is what? It is a singular. जब ये singular होता है तो was का वहां पर यूज करते हैं। I was typing the letter. If it is negative, then I wasn't typing the letter. If it is interrogative, was I typing the letter? And we will use question mark there. वहां पर हम question mark का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, वहां हम question mark का प्रयोग करते हैं। So make sure of it. Was is used with singulars and were is used with plurals.
ठीक है। अब वर का यदि हम यूज करें तो हमने कहा जैसे कि बी वर ड्राइविंग द कार, we were driving the car. अब now see what happens here. We were driving the car. हम कार चला रहे थे. If it is negative, then we will use we weren't driving the car. And if it is interrogative, then again we will use were at the beginning of the sentence. And there we will say that were we driving the car? Were we driving the car? अब देखिए, अब मैं आपको कुछ यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बता रहा हूं जो सेंटेंसेस आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए। जी सेंटेंस यदि मैंने बात किया दैट द टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश, नेगेटिव है द टीचर वाजंट टीचिंग इंग्लिश, और इसका इंट्रोगेटिव है वाज द टीचर टीचिंग इंग्लिश, वाज द टीचर टीचिंग इंग्लिश। अब मान लीजिए हम इसका नेक्स्ट हमने देखा we were enjoying the days, we weren't enjoying the days, were we enjoying the days, and वहां पर क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। if I talk about another one, यदि मैं अगले इस पर बात करूं so the another one is what, another one जो होगा वो जो next होगा, so the next would be the students were preparing for the exams. Prepare means तैयारी करना। The students were preparing for the exams. अब यदि मैंने इसका नेगेटिव बनाया तो उसका नेगेटिव बन गया the students weren't preparing for the exam. और यदि मैंने इसका इंट्रोगेटिव बनाया तो इंट्रोगेटिव में मैं आगे ले आऊंगा were the students preparing for the exam. क्या स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? ओके, चलिए नेक्स्ट इस पर अपन बात करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेंटेंस, द नेक्स्ट वन वाज माय ब्रदर वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। माय ब्रदर मेरा भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। माय ब्रदर वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, माय ब्रदर वाजंट रीडिंग द न्यूज़पेपर, एंड वाज माय ब्रदर रीडिंग द न्यूज़पेपर? क्वेश्चन मार्क। If it is interrogative, then we use was at the beginning. If I talk about another one, so the another one is children were playing in the ground. Children weren't playing in the ground. Were the children playing in the ground? क्या बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे? Were the children playing in the ground? Very correct. If I talk about another one is she was decorating her room. She wasn't decorating her room. Was she decorating her room? यहाँ पर अब हमने क्या किया? This is all about past continuous tense. What we do in past continuous tense, we use was, were as helping verbs. If we want to make negative, then we use wasn't, weren't plus V1 plus ing. And if we use was, were at the beginning of the sentence, then question mark is there. ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा पास्ट। देखिए मैंने आपको बताया अब हमारे टेंसेस बहुत इजी होने लगेंगे। वो इजी क्यों होने लगेंगे? इसलिए होने लगेंगे वो इजी क्योंकि अब उनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स का हम प्रयोग करेंगे। एंड इफ आई वांट टू मेक इंटरोगेटिव और इफ आई वांट टू मेक नेगेटिव, वी यूज नॉट विथ हेल्पिंग वर्ब। लेट अस सी द अनदर वन। द अनदर वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोगों को हिंदी से इजी जाता है थोड़ा सा, कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे।
देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है रहा है, आर यू गेटिंग मी? पास्ट में आता है रहा था, और फ्यूचर में आएगा रहा होगा, है ना? फ्यूचर में क्या आ गया? रहा होगा। तो हम इन कंडीशंस में उसका यूज करते चलेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यदि मैं बात करूं किसके बारे में, यहाँ पर यदि मैं बात करूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो एज यूजुअल वी यूज सब्जेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन विल बी एंड शैल बी का हम प्रयोग करेंगे एज हेल्पिंग वर्ब। V1 प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर आएगा ही, है ना? V1 प्लस आईएनजी तो यहाँ पर आएगा ही। तो हम इस तरीके से इसका यूज करते हैं। अब मान लीजिए नेगेटिव है, तो आपको एक चीज यहाँ पर जरूर याद रखना है, और वो चीज क्या याद रखना है आपको कि विल प्लस नॉट हो जाएगा और शेल प्लस नॉट। कई सारे लोग बनाते हैं तो विल बी के बाद नॉट लगा देते हैं, कई सारे लोग बनाते हैं तो पहले लगा देते हैं। नो, यहां हम लगाएंगे विल नॉट और शेल नॉट, ठीक है? वॉन्ट बी और शांट बी, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, वी हैव स्टडीड दैट विल प्लस नॉट को हमने क्या बोला था? वॉन्ट, और शेल प्लस नॉट को हमने क्या बोला था? शांट। तो द सेम यहां पर होगा। अब यदि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल और शेल को हम शुरू में ले आते हैं, जो विल और शेल है उनको हम शुरू में ले आते हैं, सब्जेक्ट आता है और बाकी की चीजें इसमें एज यूजुअल आती रहती है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, जैसे कि विल, आप चाहो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी, करेक्ट? आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? आप मुझे सुनो और देख पा रहे हैं? यस, वेरी नाइस, वेरी गुड, ओके, यस सर, वेरी गुड। अब देखिए, अब कुछ सेंटेंस में आपको यहाँ बता देता हूँ, बाकी की आप प्रैक्टिस करते चलिएगा। देखिए ग्रामर में एक बात याद रखिए, कोई भी जनरल इंग्लिश की बुक आप ले आए, उस जनरल इंग्लिश को आप घर पे जरूर पढ़ते रहे, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, ये लैंग्वेज है, एंड लैंग्वेज मीन्स व्हाट? लैंग्वेज मीन्स द प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें उतनी अधिक अच्छी रहेंगी। तो आप प्रैक्टिस करते चलिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाता है। तो परफेक्शन के लिए सेंटेंस पढ़ते चलिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, वी यूज विल विथ ऑल इन स्पोकन इंग्लिश एंड शैल इज यूज विथ ग्रामर पार्ट ओनली। तो यहां हम क्या कर रहे हैं? ग्रामर पार्ट देख रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम शैल का भी यूज करेंगे। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, आई शैल बी, मैं कर रहा हूंगा, आई शैल बी प्रिपेयरिंग, तैयारी करना, आई शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर IAS exam. I shall be preparing for IAS exam. Here मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मतलब मैं बात कर रहा हूँ, I am talking something about future. I am talking something about my future. मैं कर रहा हूँगा, मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँगा, है ना? आपने कहा अभी तो मैं 10th में हूँ, लेकिन 11th में आते ही मैं ऐसा सब्जेक्ट ले लूंगा जिससे मैं यूपीएससी मतलब IAS की तैयारी कर पाऊँ। What is the full form of IAS? सब लोगों ने सुना है ना, IAS की तैयारी करना है, वो IAS ऑफिसर है। What is the full form of IAS?
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दीपक है ना, सिस्टम नहीं, सर्विसेज, करेक्ट, गुड। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी हम किससे करते हैं? यूपीएससी से, करेक्ट है ना। और पीएससी से हम स्टेट लेवल के एग्जाम करते हैं, है ना, डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, एसडीएम, ये सब हम किससे करते हैं? पीएससी से, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक। और यूपीएससी से हम आईएएस बनते हैं, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आप सबको इसका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या है, तभी आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं, यदि मैंने आगे बात करा तो if I talk more about the next, यदि मैं आगे की बात करूं तो सेकंड, अब इसका मानो नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आप नेगेटिव बनाएंगे आई शांट बी, है ना, आई शांट बी प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम, मैं नहीं कर रहा होऊंगा या नहीं कर रही होंगी। और क्या मैं कर रहा होऊंगा? शैल आई बी प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम, shall I be preparing for IAS exam? चलिए, तो हमने वहां पर देखा था हम I और B के साथ shall be का प्रयोग करते हैं, और रिमेनिंग जितने भी हैं उन सब के साथ हम will be का प्रयोग करेंगे। एक हम will be का भी देख लेते हैं। आप लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया है कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत आती है कि हम किस तरीके से इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं। सेकंड सेंटेंस पे यदि मैं बात करूं, he will be cooking hodgepodge, HOTCH POTCH। चलिए, वेरी नाइस, इट्स a good word. Who will tell me what is the meaning of hodgepodge? HOTCH POTCH, hodgepodge, या इसकी स्पेलिंग ये भी आपको मिलेगी HODGE PODGE, hodgepodge। Monisha, are you listening to me? चलिए, हॉज पॉच नाम से मालूम पड़ा है ना ये शब्द, क्योंकि हॉज पॉच नाम से पता लग रहा है। तो हॉज पॉच मीन्स होती है खिचड़ी, खिचड़ी बना देना, है ना। तो कहते हैं डोंट मेक द हॉज पॉच इन द पार्टी, पार्टी में आप गुड़ गोबर मत करके आ जाना। आपने कहा कि सर आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू राइट इंग्लिश, समटाइम आई मेक हॉज पॉच। कई बार मुझसे हॉज पॉच बन जाती है, खिचड़ी बन जाती है। खैर, लेट इट बी, he will be cooking hodgepodge, वह खिचड़ी बना रहा होगा। he won't be, will not बराबर क्या आ गया? want, he won't be cooking hodgepodge। if I talk about interrogative of this, then we will use here will। देखिए, understand one thing, be यहीं रहेगा, be will remain the same, so will he be cooking hodgepodge? राइट। चलिए, एक और सेंटेंस में आपको बता देता हूं, इनकी सहायता से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख रहे हैं। आप लोग बेटर है, आप घर पे कुछ ग्रामर बुक से आप अलग अलग बनाते चलें। If I talk about third, the third one is the principal। अब याद रखिए, PL प्रिंसिपल मीन्स प्राचार्य, और यदि PRINCIPLE प्रिंसिपल हो जाएगा तो उस प्रिंसिपल का मतलब क्या रहेगा?
यदि यहाँ पर PLE आ जाए तो उस वर्ड का मतलब क्या रहेगा? सिद्धांत, है ना? वेरी गुड, सिद्धि, सिद्धि सिद्धांत, राइट, है ना? तो उसका मतलब रहेगा प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, है ना? न्यूटन्स प्रिंसिपल, सिद्धांत। यहाँ PL मीन्स प्राचार्य। तो द प्रिंसिपल विल बी regarding the toppers. The principal will be rewarding the toppers. प्रिंसिपल रिवार्ड करेंगे टॉपर्स को, है ना? आज और ही जो लोगों ने 10th टॉप किया है ना, उन लोगों को स्कूल में बुलाया गया है। दे आर गोइंग टू बी रिवार्डेड, है ना? दे आर गोइंग टू बी अवार्डेड। तो आप लोग भी बढ़िया मेहनत करो, जिससे आपको हम नेक्स्ट ईयर आपको भी बुला पाए इस तरीके से, है ना? आज अभी नीचे 10th वालों को बुलाया है और एक फंक्शन में उनको रिवार्ड किया जाएगा। तो आप लोग भी यदि मेहनत करोगे तो डेफिनेटली द डे विल कम व्हेन यू विल बी रिवार्डेड, करेक्ट? द प्रिंसिपल विल बी रिवार्डिंग द टॉपर, प्रिंसिपल सम्मानित कर रहे होंगे टॉपर्स को। अब इसका यदि हमने नेगेटिव बनाया, याद रखिए द प्रिंसिपल विल नॉट बी, या आप इसको वॉन्ट भी बोल सकते हैं, द प्रिंसिपल वॉन्ट बी रिवार्डिंग द टॉपर, टॉपर्स, ठीक है? यदि हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाया तो उसका इंट्रोगेटिव बन गया विल द प्रिंसिपल बी रिवार्डिंग द टॉपर्स, विल द प्रिंसिपल बी रिवार्डिंग द टॉपर। ओके, तो अब आप देखिए आज हमने क्या किया। यस, तो आज हमने कुल मिला के कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट कर दिए। ध्यान से मेरे को सुनना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस तीनों की ही विशेषता ये है, जैसे कि मैंने आप राइट, तो मैं आपको बहुत फास्ट एक बार और इसका रिवीजन बता दूं। तो हमने प्रेजेंट जो हमने किया, यस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर और आईएनजी का प्रयोग किया था, सबको याद है? रहे रहिए रहे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने यूज किया सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, वी यूज वॉज वर्ब विद V1 प्लस आईएनजी, was is used with singulars and were is used with plural, and right now we did all about this future continuous, right? So this future continuous, in this future continuous we use subject plus will be and shall be। हम सब्जेक्ट के साथ will be और shall be का हमने यूज किया। साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पर हमने V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग किया, क्योंकि हमने कहा ये V1 प्लस आईएनजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन ऑब्जेक्ट,
यहाँ पर मैंने आपको बताया विल हम बाकी के सभी के साथ लगाते हैं, शैल का प्रयोग आई और बी के साथ करते हैं. दैट इज ऑल अबाउट इट. आई होप दैट वी लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट द टेंसेस. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द नेक्स्ट. घर पे आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी अच्छी तरह से चीजों को कर पाएंगे. सो गुड बाय टू ऑल.